Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 का, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। वाइटल विलेजेस मतलब कि खुशहाल गांव और थ्राइविंग टाउन्स का मतलब होता है कि समृद्ध शहर। तो इनके बारे में बात होगी कि हमारे जो गांव है वो कैसे खुशहाल हुए, टाउन्स कैसे समृद्ध हुए, उनकी बात होगी। अब क्या हो रहा है, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े उनमें से कोई ना कोई एक मेन कैरेक्टर होता था, या तो कोई राजा है या तो कोई लाइफस्टाइल है। बट इस चैप्टर में हम बात करेंगे वो सारी डेवलपमेंट्स जो कि एक आम इंसान की लाइफ में हो रही थी, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या फिर आयरन टूल्स के फील्ड में हो, चाहे वो क्राफ्ट मेकिंग के टर्म्स में हो या फिर किसी सिटी के डेवलपमेंट के फील्ड में हो। इन सब चीजों की बात होगी, यानी ले दे के हम बात करने वाले हैं एक ऑर्डिनरी यानी आम इंसान के लाइफ के बारे में। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे फ्रेंड प्रभाकर के साथ, जो कि ब्लैक स्मिथ के शॉप पे बैठा हुआ है, लोहार की दुकान पे बैठा हुआ है। आइए देखते हैं उसने क्या देखा। प्रभाकर सेड वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। अब ये बैठ के उस स्मिथ को देख रहा है, लोहार को देख रहा है। There was a small bench on which iron tool like axe and sickles were laid out ready for sale। और वहां पे ये देख रहा है कि एक स्टूल पे, एक बेंच के ऊपर क्या चीज रखी हुई है, कुल्हाड़ियां रखी हुई है, और वो जो कुदाल टाइप में कुछ चीज नहीं होती जिससे जमीन को खोदते हैं, वो रखा हुआ है। तो वो सारी चीजें क्यों रखी हुई है? ताकि वो बेची जा सके। A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rod into shape। अब ये देख रहा है कि वहां पे भट्टी जल रही है जिसके अंदर दो इंसान क्या कर रहे हैं, मेटल्स को गर्म कर रहे हैं और उसको पीट पीट के एक शेप में ला रहे हैं। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हो, अगर भट्टी है तो वहां पे आग ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। सो इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग। सो यहाँ पे इतनी आग और गर्मी होने के बावजूद भी हमारे फ्रेंड खुशी खुशी देख रहा है कि अरे हो क्या रहा है, उत्सुकता के साथ देख रहा है। तो ये जानकर आपको भी अच्छा लगता होगा कि अरे दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, कोई चीज कैसे बन रही है। तो हमारे प्रभाकर को भी अच्छा लगता था इन सब चीजों को देख के, और वो देखना चाहता था ये क्या हो रहा है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम वही चीजें आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आयरन के अंदर बदलाव हुआ, एग्रीकल्चर में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि हम अपने आयरन टूल्स के बारे में जानेंगे और एग्रीकल्चर को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया गया। तो इट विल बी इंक्रीज्ड थ्रू इरिगेशन। इरिगेशन की मदद से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा। तो इरिगेशन वाज अनदर डेवलपमेंट। इरिगेशन जो था, सिंचाई जो थी, एक और डेवलपमेंट थी हमारे सभ्यता की। फिर हम बात करेंगे हु लिव्ड इन द विलेजेस, वो लोग जो कि विलेजेस यानी गांव में रहा करते थे। और आगे हम बात करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। सिटीज के अंदर हमें कैसे पता चला, सिटीज में क्या हो रही थी वो हमें कैसे पता चलता है। तो हम जानेंगे कि थ्रू स्टोरीज, थ्रू ट्रैवलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, स्कल्पचर्स, इन सब चीजों के थ्रू, इवन हैंड रिटन अकाउंट्स, इनके थ्रू हमें हमारे सिटी लाइफ के बारे में पता चली। यानी कि कहानियां, किस्से, कुछ व्यापारी आ रहे थे जो कि उन सिटीज के बारे में लिख के जा रहे थे, वहां बनी हुई मूर्तियां और खुदाई की गई चीजें और कुछ हैंड रिटन नोट्स हुआ करते थे पहले के टाइम में, उनके थ्रू हमें पता चला कि सिटीज के अंदर आखिर हो क्या रहा है। फिर हम बात करेंगे कॉइन्स की, कि कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है, कॉइन्स के अंदर क्या क्या हुआ वो भी हम जानेंगे। एंड देन वी मूव ऑन टू सिटीज विद मेनी फंक्शन। अब हम देखेंगे कि सिटीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है, कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जो कि सिर्फ एक ही तरीके के नहीं है। एक ही सिटी में आप देखोगे कि व्यापार हो रहा है, उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ धार्मिक प्लेसेस है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहां पे फॉरेस्ट देखोगे और न जाने क्या क्या देखोगे। तो ये सिटीज कई बार, कुछ सिटीज ऐसी हुआ करती थी जो एक से ज्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करती थी। फिर हम बात करेंगे क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन की, यानी कि
जो क्राफ्ट यहाँ हो रहा है सिटीज के अंदर या फिर इस पीरियड ऑफ टाइम में, उनकी बात होगी और जो लोग इसे कर रहे हैं उनकी बात होगी। इस क्राफ्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या बदलाव इनमें आके जुड़े और कौन कौन से और क्राफ्ट इनमें से विकसित हुए। फिर हम बात करेंगे क्लोजर लुक अरिकमेडू। अरिकमेडू एक टाउन है, उसके बारे में बात होगी कि वहां पे क्या हो रहा है वो हम जानेंगे और देखेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी क्या करेंगे, फटाफट से हम जाएंगे आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर के वीडियो पे और उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.